हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसकी हवन सामग्री हमें कैसे बनानी है। तो उसके लिए मुख्य द्रव्यों के रूप में चावल, मिश्री, गिलोय, काले तिल और गुग्गुल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे द्रव्य हैं जिसके अंदर ये चारों गुण प्रधानतया पाए जाते हैं। और केवल गुग्गुल से भी आप हवन कर सकते हैं। इसलिए कहा ना, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि, मतलब सभी प्रकार के उत्पात, रोग सब शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार तिल भी एक ऐसा ही द्रव्य है। तिल के हवन से सभी प्रकार के उत्पात, सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो काले तिल का भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। काले तिल से हम हवन करें। ऐसे गिलोय से भी आप हवन कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं, खाली चावल से भी। यदि आपके पास कोई हवन सामग्री के रूप में द्रव्य नहीं तो अपने घर में चावल अवश्य होते हैं, आप खाली चावल लेके हवन कर सकते हैं। तिल सभी जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं, हम तिल से हवन कर सकते हैं। तो ये सस्ते भी द्रव्य होते, उपलब्ध भी द्रव्य होते, तो इससे भी हम हवन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि हमें विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष और हवन करना है, तो उसके लिए जैसे हमने यह सामग्रियों का सम्मिश्रण, आस्था पूजा हवन सामग्री, जैसे उसका सम्मिश्रण है कई सारी जड़ी बूटियों का, उसका हमने प्रयोग कर लिया। और उसके साथ साथ थोड़ा सा चावल है, तिल है, गिलोय है, गुग्गुल है, उन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने मिला दिया। और यदि ये सामान्य हवन सामग्री हो गई, सभी ऋतुओं में हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए कॉमन हवन सामग्री। एक होती है विशेष हवन सामग्री। अब हम किस उद्देश्य से हवन करते हैं, सामान्य दैनिक हवन करना है तो इस प्रकार से हम सामग्री तैयार करें। और यदि हमें रोग विशेष हो गया है तो हमारी सामग्री उस रोग विशेष में बदल जाएगी। हर रोग के अनुसार अलग जो उसके विशेष द्रव्य है, उन द्रव्यों को लेकर के हम प्रयोग करेंगे। और जैसे अभी आज संसार में वायु प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, और वायु प्रदूषण के कारण आज 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और हमारे शास्त्रों में बताया, विषग्न धूप के रूप में घृते अनिले वा विष संयुक्ते खगाह श्रमार्ता प्रपंति भूमः। जब यह सामान्य वायुमंडल है वह जब प्रदूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है, तो उसमें उड़ने वाले जो पंछी हैं उस विषैली हवा के कारण अस्वस्थ होकर के गिर पड़ते हैं भूमि के ऊपर। और लोगों को गले के अंदर खराश, कास, खांसी, गले में जलन, सर्दी जुकाम, नासिका में जलन और आंखों में जलन आदि अनेक प्रकार के उपद्रव, अर्थात जो वायु प्रदूषण के कारण आज हम बड़े नगरों में, शहरों में देख रहे हैं, जो उत्पात होते हैं, उन उत्पातों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए यह कुछ विशेष द्रव्यों का विधान किया गया है, जिसमें इलायची है, लाख है, हल्दी है, अतीस है, हरड़ है, मोथा है, निर्गुंडी है, इलायची है, तेजपत्ता है, तगर है, फूल प्रियंगु है, कुष्ठ है, आदि आदि कुछ जड़ी बूटियां हैं। इन जड़ी बूटियों से आहुति देने पर वह द्रव्य जब वेपोराइट होता है, गैस फॉर्म में धूम्र के रूप में आता है, तो उससे जो यह वायु की विषाक्तता है, वायु जो दूषित हो गई है, वह भी शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो यह विषग्न धूप नाम से सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से इसका वर्णन आता है। और यह प्रोडक्ट के रूप में भी आज पतंजलि योगपीठ से सब जगह पे उपलब्ध होगी। तो आप वायु प्रदूषण से बचना चाहते हैं या वायु प्रदूषण से विकारों को शांत करना चाहते हैं, तो आप विशेष रूप से इस सामग्री का प्रयोग लें।
इसी प्रकार आपको हृदय से संबंधित रोग है तो अर्जुन की छाल और उसके साथ दालचीनी, पुष्करमूल, जटामासी, वच आदि कुछ जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके जो जड़ी बूटी बनाई गई है, यह है हृदय हवन सामग्री, उसका हम प्रयोग लें। इसी प्रकार से जिनको फेफड़ों से संबंधित समस्या है, टीबी की समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की टीबी है, तो उसके लिए यह यक्ष्माहर हवन सामग्री है। इसी प्रकार से कॉमन जैसे सभी प्रकार के रोगों को, वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए त्रिदोष सामक जो जड़ी बूटियां होती है उसका सम्मिश्रण यह देव पूजा हवन सामग्री है। इसी प्रकार वायुमंडल को सुगंधित बनाने के लिए यह हमारे पास श्वेत चंदन हवन सामग्री, हवन धूप के रूप में है। तो श्वेत चंदन को हम अपनी हवन सामग्री में भी वैसे भी एक्स्ट्रा हम मिला सकते हैं, उसकी धुनी करके उसको सुगंधित भी कर सकते हैं। और श्वेत चंदन जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है, पित्त से संबंधित रोग है, तो वो श्वेत चंदन से ही आहुति दे और उसी की धुनी करे, तो उससे शीतलता बढ़ती है, शीतल धूम्र मिलता है श्वेत चंदन देने से। तो श्वेत चंदन की धुनी देने पर वह जो रोग है पित्त से संबंधित वो शांत हो जाते, दूर हो जाते। और हमने देखा जिनको छाती में बहुत जलन हो रही है, सिर भारी हो रहा है, उल्टी सा हो रहा है, जब पित्त बढ़ जाता है तो ऐसी समस्या होती है, मूत्र में जलन होने लगती है, और आप श्वेत चंदन से हवन करिए और उसके बाद उसी की धुनी कर दीजिए, 15 मिनट के अंदर शांति मिल जाती है। तो ऐसे श्वेत चंदन है। इसी प्रकार जो माताओं बहनों से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए गर्भधा हवन सामग्री है। आज सबसे बड़ा संसार में फैलने वाला और खतरनाक भयंकर रोग कैंसर, उसकी शांति के लिए कैंसर नाशी हवन सामग्री है। जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम है या फिर मस्तिष्क से संबंधित जो अनेक प्रकार की जो उपद्रव बीमारियां होती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के अलग अलग, उसके लिए ज्योतिषमती और मेध्य हवन सामग्री है। और इसी प्रकार वातज रोग है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि है, तो उसके लिए वातारी हवन सामग्री है, और उसको साथ में घी के साथ तिल का तेल मिला करके हवन करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें उसको विशेष लाभ होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आज 14 से अधिक हवन सामग्रियां भी रोगों के अनुसार आज उपलब्ध हैं, जिसका हम यदि हम सामान्य रूप से हवन करते हैं जैसे मैंने बताया ऐसे करेंगे, और विशेष रूप से करते हैं तो उसको हम उस रूप में लेंगे। और उस सामग्री को लेने के बाद हम, जैसे गाय का घी भी है, तो गाय के घी को हम पिघाल देते हैं, ऐसे तपा हुआ होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का गर्म गाय का घृत लेकर के, और उसका हम प्रयोग लेते हैं विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए। और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद जो घृत बच जाता है उसको थोड़ा सा हाथ में लगा करके, तपा करके लगाने पर, या कोई दर्द आदि है तो उस अंग के ऊपर, और उसको थोड़ा सा साफ छान करके साफ रख करके थोड़ा रख लेते हैं, और उसको नासिका में डालने पर बहुत विशेष लाभ होता है सभी प्रकार के रोगों में। और सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी ये प्रयोग करना चाहिए कि जो यज्ञ के बाद घी बचता है उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर के अग्नि से तपा करके चेहरे पर लगाएं, हाथों में लगाएं, कोई स्किन प्रॉब्लम आदि है तो वहां पे भी वो लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ उस घी को छान करके ड्रॉपर में भर के रख ले, और हर रोज सोते समय नासिका में डाला करें 2-2, 4-4 बूंद। बहुत विशेष लाभ होता है, उससे हमारा मस्तिष्क पोषित होता है, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, वायु प्रदूषण आदि से जो दुष्प्रभाव होता है उससे बचाव होता है, और भी बहुत सारे लाभ उसके होते हैं। इस प्रकार गाय के घी का, और ये जो सामग्री बना रहे हैं उस सामग्री के अंदर भी इस गाय के घृत को थोड़ी सी मात्रा में ले करके इसमें मिला दिया, थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी इसके ऊपर डाल दिया, और उसके बाद इस हवन सामग्री को हम मिला लेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम मिलाएंगे, और उससे पहले अब एक आवश्यकता और होती है समिधाओं की। लकड़ी, यज्ञ के लिए समिधा लकड़ी कौन सी ले, तो उसके लिए यह हमने पतंजलि योगपीठ से गोमय समिधा के रूप में यह उपलब्ध कराया है। आज सभी जगह पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके मुंबई में जरूर उपलब्ध है। तो यह गोमय समिधा, इसका हम प्रयोग लें। इसमें हम यह जो जड़ी बूटियां होती है, गिलोय आदि, उन कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण करके गाय के गोबर के अंदर मिला करके, और एक मशीन के माध्यम से उसको यह शेप दे दिया जाता है इस प्रकार का, और एक समिधाओं को सुखा देते हैं, लकड़ी को सुखा देते हैं। जब सूख जाती है गोमय समिधा हो गया, एक प्रकार का कंडाई है लेकिन एक शेप विशेष इसको मिल गया, और उसके साथ साथ उसमें जड़ी बूटियां भी मिल गई। और इसके अतिरिक्त आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, अपामार्ग,
जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, आक जिसको मदार बोला जाता है, और तुलसी आदि आदि समिधाओं का भी हम इस यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर, अग्निहोत्र के अंदर हम प्रयोग लेते हैं या प्रयोग करना होता है या प्रयोग कर सकते हैं। और सभी ऋतुओं के लिए विशेष रूप से और रोगों की शांति के लिए यह गाय के गोबर की समिधा विशेष रूप से लागू है। तो ये जो गाय के गोबर की समिधा हमारे पास है, पहले आज हम इसी समिधा से आपको हवन करके बताएंगे। तो हवन करने के लिए हमें हवन कुंड में समिधा लगाने का भी एक तरीका होता है। तो हमें कैसे करना है? तो पहले हवन कुंड के तल में छोटे छोटे टुकड़े करके नीचे डाल देते हैं। ऐसे आपके पास लकड़ी की है तो लकड़ी के टुकड़े आप छोटे छोटे डालेंगे, गोबर की है तो गोबर के टुकड़े आप छोटे छोटे उसके नीचे डाल देंगे। ऐसे जैसे मैं डाल रहा हूं, आप मेरे साथ साथ तैयारी कर लेंगे। तो ऐसे थोड़ी सी गोबर की लकड़ी को हमने तोड़ करके और उसको हवन कुंड के नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। ये हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए पूर्व तैयारी कैसे करती है वो बता रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े करके हमने रख लिए। उसके बाद वेदी के हिसाब से हवन कुंड छोटा मोटा कितना है उसके हिसाब से समिधाओं को काट करके हम इसमें इस प्रकार से लगा देते हैं। ऐसे वेदी के हिसाब से काटते हैं और उन समिधाओं को ऐसे लगाते हैं। दो को खड़ी लगा दी तो उसके बाद दो समिधाओं को ऐसे आड़ी लगा देते हैं। ऐसे नाप की पूरी अच्छे से काट करके और ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि जो हवा आ रही है वो हवा अच्छे से लग पाती है, चारों ओर से उसको मिल पाती है, तो धुआं भी नहीं होता है। ऐसे पूरा 4 4 8 अंगुल की जो समिधा होती है उसके अनुसार काट ले। ये 8 अंगुल की समिधा कही जाती है। ये 8 अंगुल की समिधा हो गई हमारी। सामान्य रूप से जो समिधा धान के लिए हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे तो 3 समिधाएं हमें चाहिए 8-8 अंगुल की, जो हम समिधा धान के लिए प्रयोग करें। तो उसको 3 समिधाओं को हमने अलग रख दिया। पहले नाप की काट ली, व्यवस्थित कर लिया और उसको साइड में रख लिया। दूसरा बाती चाहिए, रुई चाहिए हमें। तो उस रुई को, ये पतंजलि योगपीठ से भी रुई उपलब्ध है, बाकी कहीं से भी हम ले सकते हैं। और इस रुई में एक बाती लोग सामान्य रूप से ऐसे ही लगा देते। तो दीपक में क्या होता है कि वो नीचे गिर जाती है, तो उसको क्या करते हैं, नीचे से इसे पकड़ करके थोड़ा सा उसको ऐसे खींच लेते हैं। और ऐसे खींचने के बाद इसको दीपक के अंदर ऐसे खड़ा लगा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं, खड़ा लगा देते हैं। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा गाय का घी डाल देते हैं। ये हमारा दीपक तैयार हो गया। ऐसे तैयार कर देते हैं। और ये जो वेदी हमने तैयार की है उसके अंदर भी थोड़ी सी रुई लेकर के थोड़ा उसको फैला देते हैं और उसको वेदी के मध्य में, बीच में थोड़ा सा इसे रख दीजिए। और उसके बाद ये जो गाय का घृत है हमारे पास, उस गाय के घृत को थोड़ा सा उस बाती के ऊपर, जो रुई हमने रखी उसके ऊपर और जो छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं उसके ऊपर आप सिंचित कर दीजिए। ये हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो हमारा अभ्यास हो जाता है और 2 मिनट में हो जाता है। और ये इस प्रकार से करने पर हम जो अग्न्याधान करेंगे वो अच्छे से हो जाता है और अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ऐसे थोड़ा सा जो ये समिधाएं हैं, हम पहली बार कर रहे हैं तो ये जो समिधाएं हमने लगाई उसके ऊपर भी हल्का सा आप घी डालना चाहो 1-2 चम्मच डाल सके, वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं, अग्न्याधान अच्छे से हो पाए नहीं हो पाए, तो आप आज पहली बार कर रहे हैं तो आप डाल भी सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा घृत डाल दिया तो उससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाता है। और जो हमने 3 समिधाओं का हम आधान करेंगे, उन समिधाओं को तीनों को हम गाय के घृत से सिंचित करके हम पहले ही रख लेते हैं। वैसे तो साथ साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से ही हमें इस प्रकार से गाय के घृत से सिंचित करके और 3 समिधाओं को रख लेना है।
और जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें यह 3 समिधाएं 3 लोकों का प्रतीक होता है, भूलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। यह जो यज्ञ हम कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, यह इन तीनों लोकों में प्रसरित होने वाला, तीनों लोकों में संतुलन स्थापित करने वाला। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में कहा, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोहसि परमेण धामनाद्रिह स्वमा वारमाते यज्ञपतिम वार्षित। यह तीनों लोकों में स्थित होने वाला, संतुलन स्थापित करने वाला होता है। तो इस प्रकार से 3 संविधाओं को हमने तैयार करके रख लिया। और जब हम अग्न्याधान करेंगे तो उस समय उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और उस टुकड़े को भी हम अच्छे से गाय के घी से सिंचित करके रख लेंगे। जब हम अग्न्याधान करेंगे, हम कपूर जला करके जब वेदी के मध्य में रखेंगे, उसके बाद हम अगले मंत्र के माध्यम से जब अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, तब इसको हम रखेंगे। तो उसको भी हम तैयार करके रख लिए। ये हमारी समिधा की हो गई पूरी तैयारी कि हमें यज्ञ करते समय, हवन करते समय समिधा जो हमें चाहिए उसकी पूरी तैयारी हो गई, सामग्री की हमारी पूरी तैयारी हो गई। और इससे अतिरिक्त हम जब यज्ञ वेदी पर बैठते हैं तो एक विशेष ध्यान रखना होता है, वह होता है दिशा का ध्यान। देखिए, यह यज्ञ वेदी है, मैं अभी पश्चिम दिशा में बैठा हूं पूर्वाभिमुख होकर के, और यह वेदी का पूर्व भाग है। और जो यजमान होता है, अर्थात जो घृत की आहुति दे रहा है, जो व्यक्ति घृत की आहुति देगा, वह पूर्वाभिमुख होकर, अर्थात सूर्य की ओर अपना मुख करके पश्चिम दिशा की ओर बैठता है। ये पहला एक व्यक्ति को बैठने का मैं मुख्य बात बता रहा हूं। ये मुख्य व्यक्ति बैठे, और इससे अतिरिक्त जो घर के अन्य जो परिजन हैं या अतिथि लोग हैं, उनको अन्य दिशा में हम बिठाएंगे, चारों दिशाओं में, अन्य दिशाओं में। लेकिन जो घृत की आहुति देगा वो सूर्य की ओर अपनी दृष्टि, सूर्य की ओर अपना मुख, अर्थात पूर्व दिशा की ओर अपना मुख हो, पूर्वाभिमुख होकर के वो बैठे पश्चिम दिशा में वेदी के। इससे अतिरिक्त बाकी सब लोग चारों दिशाओं में बैठे, और जो पूर्व और उत्तर, यह पूर्व दिशा है, इसकी यह उत्तर दिशा हो गई। पूर्व और उत्तर के बीच में जो कोण आता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। और जो हमारा कलश रहेगा, जल रखा हुआ कलश, वो ईशान कोण में रहेगा। और हमने जो दीपक है, वो पहले यह जो कोण है पश्चिम, और यह पश्चिम दिशा है और यह उत्तर दिशा है। पश्चिम और उत्तर के बीच का जो यह कोण होता है उसको कहते हैं वायव्य। पहले हम दीपक को वायव्य कोण पे रखेंगे, जब हम प्रदीप्त करेंगे तब। जब प्रदीप्त कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उस दीपक को भी हम ईशान कोण पे ही रखेंगे। इसी प्रकार पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के जो मध्य कोण होता है उसको कहते हैं आग्नेय कोण, अर्थात ये वाला जो कोण है उसको कहते हैं आग्नेय कोण। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, मैं पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हुआ हूं और उसके आधार पर बैठा हूं, तो आप भी इसी प्रकार से अपने वहां स्थान पे सोचेंगे, विचार करेंगे। तो जो दिशा से संबंधित विशेष रूप से लोगों को कंफ्यूजन होता है समझते, तो उसको आप क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से दिशा का ध्यान रख पाएंगे। तो यह होता है आग्नेय कोण। और इसी प्रकार से दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में यह जो कोण होता है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। तो यह आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, ये 4 कोण होते हैं। और पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और यह दक्षिण दिशा, ये 4 दिशाएं होती है। तो इस प्रकार से एक तो बैठने की व्यवस्था होती है, और बड़े याग आदि होते हैं तो उसमें सामान्य रूप से कहते हैं कि पति पत्नी दोनों ही बैठना होता है। लेकिन उसमें दाएं हाथ पर पत्नी बैठती है, बाएं हाथ पे यज्ञ में वो बैठते हैं। लेकिन दैनिक अग्निहोत्र में ऐसा कोई विशेष नियम इस प्रकार का कुछ नहीं। आप बच्चे भी बैठ के कर सकते हैं, पिता भी बैठ कर, माता भी, दादा भी, दादी भी, कोई भी व्यक्ति बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं। भाई बहन साथ में बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं, पति पत्नी साथ में बैठ करके हवन कर सकते हैं, ऐसे कोई भी बैठ करके हवन कर सकते हैं। दैनिक अग्निहोत्र के लिए वो नियम नहीं होते, वो विशेष याग और यज्ञ होते हैं, उसके वो नियम होते हैं। दूसरा, जब हम आहुतियां शुरू करेंगे तो उस आहुतियों में एक आहुति होती है आघारा वाज्य भाग आहुति। आघार मानी धार बनाते हुए, आज्य मानी घीत और आहुति मानी आहुति। तो वह जो आहुति होती है उसमें जो पहली आहुति हम देते हैं वो उत्तर दिशा में जो समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर देते हैं। दूसरी जो आहुति है वह आहुति दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर देते हैं, और उससे अतिरिक्त 2 आहुतियां बीच में देते हैं। इस प्रकार उस समय एक दिशा का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरा, जो हम जल सिंचन करते हैं वेदी के चारों दिशाओं में, तब भी हमें पहले 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं। पहले
पूर्व दिशा की ओर हम पहले मंत्र से जल सिंचन करते हैं आग्नेय कोण से ईशान कोण की ओर। दूसरी बार दूसरे मंत्र से जो जल सिंचन करते हैं उसमें हम पश्चिम दिशा की ओर जल सिंचन करते हैं नैऋत्य कोण से वायव्य कोण, अर्थात नैऋत्य से वायव्य। पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, अर्थात पहला सिंचन आग्नेय से ईशान कोण की ओर, दूसरा जो सिंचन है वह नैऋत्य से वायव्य की ओर, और तीसरा जो जल सिंचन है वो वायव्य से ईशान कोण की ओर उत्तर दिशा में हम तीसरा जल सिंचन करते हैं 3 मंत्रों के माध्यम से। और उसके बाद चौथा मंत्र से जो हम जल सिंचन करते हैं, पूरे मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम ईशान कोण से शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा के ईशान कोण से शुरुआत करके आग्नेय कोण होते हुए दक्षिण दिशा से हम नैऋत्य कोण, और पश्चिम दिशा से हम वायव्य कोण होते हुए उत्तर दिशा से हम वापस ईशान कोण पे आकर के फिर वहां हम कलश छोड़ देते हैं। ऐसे वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। यह एक जल सिंचन में भी दिशाओं का विशेष हम ध्यान रखते हैं। यह एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, देव यज्ञ करना होता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिशा निर्देशन के बारे में कुछ विशेष बातें बताई। दूसरा, जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं वहां पर हम तुलसी का पौधा है या फिर जो इंडोर आउटडोर कुछ अब विशेष पौधे हैं, जैसे मेरे पास अलग अलग पेड़ पौधे रखे हुए आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम अपने घर में गमलों के अंदर इंडोर आउटडोर कुछ पौधे भी लगा सकते हैं जो विशेष रूप से हमारे घर के अंदर, जैसे कुछ ऐसी घातक या हानिकारक गैसें होती हैं, उन गैसों को भी अवशोषित करने वाला होता है। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के अलग अलग कुछ ऐसी गैसें होती है जो हमारे लिए हितकारी नहीं होती, लेकिन ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो वो ये पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। इसलिए प्राचीन काल में जो यज्ञशालाएं बनाई जाती है उसमें विशेष करके अशोक है या फिर केला है और बिल्व है, इस प्रकार के कुछ पेड़ पौधे विशेष रूप से लगाए जाते हैं। और आज भी वो प्रथाएं हैं, लेकिन आज वो विकृत हो चुकी है। आज हम कोई यज्ञ याग आदि करते हैं तो कहीं पे केला लगा है, वहां से काट करके उखाड़ करके ला करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ी देर और उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। उल्टा हम उस प्रकृति की और हानि करते हैं। तो हम अपने घर के आसपास में आंगन आदि है, कुछ ऐसी जगह है तो वहां पे लगाए, नहीं है तो गमले में भी हम पेड़ पौधे रख सकते हैं और लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जो हम करते हैं उसमें पेड़ पौधा आदि होना अत्यंत जरूरी और आवश्यक ही हो। यदि शास्त्र विधान की ओर से देखें, शास्त्र विधान में जो विशेष याग यज्ञ किए जाते हैं, बड़े याग यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञशालाएं बनाई जाती है, उसके चारों ओर केले आदि के पेड़ पौधों को लगाने का वर्णन मिलता है। लेकिन देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र में विशेष रूप से इस प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम लगाएंगे तो ये तो उपयोगी है, अच्छे है प्रकृति के लिए, हमारे लिए, और देखने में भी कितनी अच्छी हरियाली सी दिखती है, सुंदर सा दिखता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पेड़ पौधा आदि भी हम लगा सकते हैं। दूसरा, हम ये यज्ञ करने के लिए कोई भी एक, ये जैसे मैं बैठा हूं इस प्रकार का कोई एक आसन ले लिया, आसन के ऊपर हम बैठे, नीचे बैठ करके यज्ञ नहीं करते हैं। यज्ञ करने के लिए हम आसन लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। हाथ आदि पहुंचने के लिए हम छोटे से कोई एक अच्छा, जैसे हम जल सिंचन आदि करेंगे या फिर आचमन आदि करेंगे तो उसके लिए एक अच्छा सा हम एक कपड़ा रख सकते हैं। दूसरा, हम सामग्री आदि मिलाएंगे या दूसरा जो अवशिष्ट हाथ होता है तो उसके लिए हम दूसरा कपड़ा, हम 1-2 रुमाल आदि हम रख करके उससे हम पोंछे। तो इस प्रकार से स्वच्छता के लिए भी हम रुमाल आदि विशेष रूप से रखें। इससे अतिरिक्त जिस स्थान पे हम यज्ञ करते हैं वह स्थान भी शुद्ध हो, पहले वहां झाड़ू पोछा आदि करके उसको शुद्ध कर लें और उस स्थान पे यज्ञ करें। और यज्ञ सामान्य जो बड़े याग आदि किए जाते हैं तो उसको घर के बाहर करते हैं, यज्ञशाला बना करके, और इस प्रकार करते हैं। लेकिन जो देव यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है या चिकित्सा यज्ञ हम करते हैं, उसको हमें सामान्य रूप से घर के अंदर करना चाहिए या करना होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें बताई है वहां पे यह सामने आती है। वहां पे लिखा है कि यज्ञ को करने पर गर्म वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके गर्म वायु, जो घर की अशुद्ध वायु है वो ऊपर उठ करके जो झरने आदि है या फिर खिड़की आदि है उससे वो बाहर निकल जाती है और बाहर की शुद्ध वायु प्रवेश पाती है। ये जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो कब होगा? जब हम अपने घर के अंदर करेंगे तो वो जो दूषित वायु है वो बाहर निकलेगी, बाहर की वायु ताजी अंदर आएगी, वो मेडिकेटेड होगी, शुद्ध होगी। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो वर्णन किया है या अन्य शास्त्रों में जो देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र का जो विधान हमें मिलता है, वहां विशेष रूप से इन सारी बातों का, इन सारी चीजों का हमें जिक्र या इन सारी चीजों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो हम यज्ञ जिस स्थान पे करते वो शुद्ध हो, पवित्र हो।
दूसरा, वह स्थान कैसा हो, अग्निहोत्र करे, चिकित्सा यज्ञ करे तो उनके बेडरूम में, उनके कमरे में, उसको घर के अंदर करना होता है। और इससे अतिरिक्त जब हम यज्ञ के लिए बैठते हैं तो हमारे वस्त्र कैसे हो। आज वर्तमान में लोग जीन्स के पैंट आदि पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम यज्ञ हवन आदि अग्निहोत्र करते हैं, चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो उस समय हमें हमारे जो सामान्य रूप से जो भारतीय परिधान है, कुर्ता पैजामा आदि, या जैसे साड़ी आदि माताएं बहनें, या फिर अलग जो भारतीय परिधान ड्रेस आदि है, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करें। उसको पहले जो खुला हो, हवादार हो, पतले हो, सामान्य जो वस्त्र सादे हो, उसका हम प्रयोग करें, उसको पहने और हवन आदि करें। आज पूरी दुनिया का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग